प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसका पहला पॉइंट देखो, हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अपने 9th में पढ़े होंगे, वैसे ही करना है। एक्स की स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स गुणा करने पर माइनस 10 और माइनस करने पर 3x आना चाहिए। एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। 5 में से 2 माइनस करते हैं, माइनस 3x बच गया और माइनस 10 मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, बाहर प्लस का 2 और ये ब्रैकेट में x माइनस 5 बच जाएगा बराबर 0। x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0, दोनों बराबर हैं तो x माइनस 5 ब्रैकेट बराबर 0, तो ये ब्रैकेट से बाहर लिखा x माइनस 5 बराबर 0 और ये माइनस का 5 उधर गया तो प्लस का 5 आ गया। x प्लस 2 को ये लिखा बराबर 0, x बराबर माइनस 2 हो गया, इक्वल के उधर जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो मूल हमारे पास ब्रैकेट में एक तो 5 और एक माइनस 2 आ गया। दूसरा सवाल भी ऐसे ही करना है। इसका दूसरा जो पॉइंट है 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो पहले 2 की मल्टीप्लाई हमने 6 से करेंगे तो 12 आएगा, तो गुणा करने पर माइनस 12 आना चाहिए और प्लस करने पर x आना चाहिए। तो देखो हमारे पास 2x की स्क्वायर, मैंने देखा कि 4x माइनस 3x, ये इसके गुणनखंड ले लिया। अगर 4 में से 3 माइनस करते हैं तो x बचता है और 4 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 12 आएगा। तो ये माइनस 6 का माइनस 6 लिखा बराबर 0। इन दोनों में से 2x को बाहर ले लिया तो x बच गया, प्लस का प्लस 2 आ गया। फिर माइनस 3 कॉमन बाहर ले लिया तो x आ गया और माइनस बाहर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा और 3 दूनी 6 होता है तो इसलिए 2 आ गया और 3 के पहाड़े में 6 आता है ना, तो इसलिए वो कट गया, 2 आ गया बराबर 0। इन दोनों में से x प्लस 2 बाहर ले लिया और 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 को 0 बराबर रखा तो x बराबर माइनस 2 आ गया। 2x माइनस 3 बराबर 0 रखा तो ये हमारे पास 2x बराबर 3 हो गया, प्लस का उधर जाके माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। 2x बराबर 3 तो x मल्टीप्लाई में 2 था तो भाग में आ गया। तो मूल हमारे पास माइनस 2 कॉमा और 3/2 आ गया है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा पॉइंट है। 2x रूट में है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 5 रूट में 2, तो रूट 2 की मल्टीप्लाई जब 5 रूट 2 से करोगे, 5 रूट 2 से करोगे तो हमारे पास 10 आएगा, क्योंकि रूट 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2, तो हमारे पास ये आ जाता है रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करते हैं, रूट 2 से तो 2 बचता है, 4 आता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसलिए 2 × 5 हमारे पास 10 हो गया। ये हमारे पास रफली आगम आ गया। तो ये 10 आएगा, मल्टीप्लाई 10 करने आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने और प्लस करने 7 आना चाहिए। देखो तो रूट 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x, 2 और 5 7 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 10 आएगा। 5 रूट 2 बराबर 0 रूट। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या आएगा, इसमें से और इसमें से, तो छोटा होता है उसे कॉमन लेते हैं, जिसकी पावर छोटी होती है। तो x स्क्वायर है और यहाँ x, तो एक x बाहर लेंगे, रूट 2 छोटा होता है 2 से, तो रूट 2 बाहर ले लिया तो ये x बच गया और यहाँ पर हमारे पास रूट 2 आ गया, क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं लगाता। प्लस का 5 बाहर ले लिया तो x बच गया, प्लस रूट 2 बराबर 0 आ गया। तो ये हमारे पास x इन दोनों में से कॉमन x प्लस रूट 2 और रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस रूट 2 बराबर 0 और तो उधर जाके ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पर देखो दूसरा वाला इक्वल रखा 0 के रूट 2 x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ गया उधर जाके, तो ये गुणा में तो भाग में आ गया। तो हमारे पास जो मूल है माइनस रूट 2 कोमा माइनस 5 अपॉन में रूट 2, ये हमारे पास आंसर आ गए मूल। फोर्थ पॉइंट जो है इसका है
2x² माइनस एक्स प्लस में 1/8 बराबर 0। तो इन दोनों का पहले एलसीएम देखा मैंने, यहाँ 1 लगा दो, यहाँ पर भी 1 लगा दो, तो यहाँ पर देखो 8 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर देखो इससे मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, यहाँ पर -8x प्लस 1 बराबर 0। जो एलसीएम करके लेते हैं वैसे किया है। यहाँ पर ना ये देखो, यहाँ पर आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 8 की 0 से करी तो 0 आ गया, और 1 की इससे करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर ना 16 की मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे ना तो 16 आएगा। तो हमें देखा कि ये 16 के फैक्टर करने हैं हमें, तो यहाँ पर मैंने -4x माइनस 8x होता है, और -4 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर अब 4 के पहाड़े में दोनों चीज़ आती हैं, तो 4x बाहर ले लिया तो 4x बच गया, -1 बचा क्योंकि पूरा बाहर ले लिया था। इन दोनों के पहाड़े में 1 एक ऐसा पहाड़ा है ना जो दोनों के में आता है, तो -1 बाहर लिया तो 4x -1 प्लस का तो साइन चेंज हो गया और 0। तो एक बार मैंने देखो 4x -1 एक बार लिख लिया, फिर 4x -1 ये रहा दूसरा और 0, तो एक बार 0 है इक्वल रख रहे हैं 4x -1 बराबर 0। तो ये उधर गया प्लस का हो गया, और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर किया सेम, 4x -1 बराबर 0, इधर जा इक्वल के इधर भेजा 1, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, तो 1/4 दोनों का आंसर आ गया, मूल हो गया हमारे पास। तो मूल हमारे पास जो है 1/4 आ गई, 1/4 ये इसका 4th पॉइंट था जो कंप्लीट हो गया। अब इसका 5th पॉइंट देखते हैं, सेम ऐसे ही करना है 5th पॉइंट भी। इसका 5th पॉइंट देखो, सो x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो 100 की मल्टीप्लाई हमने 1 से करते हैं 100 आएगा, और वो माइनस प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 20x आना चाहिए बीच में ये। और उसके बाद देखो हमने देखा कि 100x² माइनस 10x और -10x कितने होते हैं, -20x होते हैं। अगर -10 की मल्टीप्लाई अगर -10 से करते हैं तो प्लस हो जाता है, 100 आ जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। +1 बराबर 0, तो इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 10x, यहाँ 10x बचा, यहाँ पर -1 बच गया। यहाँ पर देखा तो कि यहाँ पर 10 है और यहाँ 1 है, तो दोनों में से एक कॉमन आया था, कुछ कॉमन नहीं आता तो एक लेते हैं। माइनस लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस था, तो यहाँ पर भी माइनस लेके आना था। ये 10x ये प्लस का माइनस हो गया बराबर 0, तो 10x -1 दोनों में आ रहा है, 10x -1 बराबर 0, 10x -1 बराबर 0। और तो ये माइनस का प्लस हो गया, और मल्टीप्लाई में था तो देखो 10 तो भाग में आ गया। तो इस तरीके से इसको भी सेम किया है, जैसे 10x -1 बराबर 0, 10x बराबर 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, तो यहाँ पर ये 1/10 ठीक है। एक मूल जो है इसके हैं 1/10 1/10, तो ये इसका मूल निकल गया, यहाँ पर ये ख़त्म। तो 1 से लेके 5th पार्ट हो गए, पहला क्वेश्चन के हमने क्या 1 से लेके 5th पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं।